नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर संध्या आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है उपवास यानी कि फास्टिंग, जिसे आप व्रत भी कहते हैं। तो दोस्तों, भारत में उपवास को धर्म और आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक महत्व से अलग व्रत के फायदे स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि उपवास है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उपवास क्या है, व्हाट इज फास्टिंग। दोस्तों, व्रत की परिभाषा हर व्यक्ति के मुताबिक अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर उपवास के दौरान व्यक्ति किसी निर्धारित वक्त के लिए किसी खास भोजन व पेय आदि के त्याग करता है। कभी कभी व्यक्ति व्रत के दौरान पानी, फल या सिर्फ जूस ही लेते हैं और कभी दिन भर में कुछ भी नहीं लेते। उपवास यानी कि फास्टिंग, उपवास की अवधि एक दिन, एक सप्ताह या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि उपवास न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा होता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी कई हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि उपवास के स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार हैं। आप उपवास की हेल्प से, उपवास के द्वारा शरीर को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। जैसे उपवास के फायदे में शरीर को साफ करना शामिल है। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित पबमेड सेंट्रल रिसर्च पेपर के अनुसार ये साबित हुआ है कि यदि ऐसा उपवास रखा जाए जिसमें खाद्य पदार्थों के सेवन के बजाय तरल पदार्थ शामिल हो, तो शरीर सही प्रकार से डिटॉक्सिफाई हो सकता है। इससे पाचन बेहतर होने के साथ ही पेट संबंधी परेशानियां और स्किन संबंधी समस्याएं कम हो सकती हैं। अब मैं आपको फास्टिंग का एक फायदा और बताऊंगी कि व्रत के मदद से, व्रत के द्वारा आप अपने वजन को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोगों की परेशानी मोटापा है। ऐसे में समय रहते इस पर ध्यान ना दिया गया तो यह कई शारीरिक समस्याओं की वजह भी बन सकता है। वैसे वजन कम करने के लिए उपवास अच्छा तरीका हो सकता है। पबमेड सेंट्रल की रिसर्च पेपर के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग से बढ़ती चर्बी को कम करने में सहायता मिल सकती है। इस उपवास में ठोस पदार्थों की जगह पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है या फिर खाने का समय बदला जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फास्टिंग यानी कि व्रत पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है? वो कैसे? अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो दोस्तों, उपवास पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। उपवास करने से शरीर का खुद का हीलिंग तंत्र सही कार्य करता है, जिससे शरीर कई प्रकार की परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। रिसर्च के अनुसार 62.33% लोगों को उपवास के दौरान अपच की परेशानी नहीं हुई। 27% लोगों की अपच की परेशानी ठीक हो गई। साथ ही व्रत को चमत्कारिक इलाज भी कहा जाता है, जिससे पाचन संबंधी विकार दूर हो सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि फास्टिंग यानी कि व्रत स्किन के लिए भी लाभकारी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपको व्रत करने के कितने सारे फायदे बता रही हूँ। तो अब आप सुनिए कि स्किन के लिए ये कैसे लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, कई बार सिर्फ क्रीम और कॉस्मेटिक का ही नहीं, बल्कि खान पान का भी प्रभाव स्किन पर होने लगता है। ज़्यादा तेल मसाले या बाहरी खाने से स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है और कील मुहासे भी हो जाते हैं। ऐसे में व्रत लाभकारी हो सकता है। उपवास रखने से शरीर डिटॉक्सिफाई हो सकता है। जब शरीर डिटॉक्सिफाई होगा तो शरीर में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकलेंगे, जिससे स्किन में नई चमक आएगी और त्वचा खूबसूरत और चमकदार दिखने लगेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फास्टिंग यानी कि व्रत कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है ना? व्रत के कितने सारे फायदे।
तो चलिए जानते हैं कैसे। कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करता है व्रत, मैं आपको बताऊंगी। पबमेड सेंट्रल के अनुसार अनिरंतर उपवास से वजन कम करने में सहायता मिल सकती है। इससे कोलेस्ट्रॉल का जोखिम भी कम हो सकता है। एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि एक दिन के अंतराल के बाद किए जाने वाले व्रत से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इससे ट्राइग्लिसराइड यानी एक पदार्थ का वसा और खराब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, फास्टिंग यानी कि व्रत से ब्लड शुगर को भी कम किया जा सकता है। वो कैसे? शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाने पर इससे पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए व्रत फायदेमंद माना जा सकता है। ब्लड शुगर से पीड़ित लोगों के लिए उपवास काफी कारगर साबित हो सकता है। हालांकि जिनका ब्लड शुगर अनियंत्रित है वो डॉक्टर की परामर्श के बाद ही उपवास रखें। मानसिक और भावनात्मक लाभ भी होते हैं व्रत से। वो कैसे? अब मैं आपको ये बताऊंगी। दोस्तों, व्रत का प्रभाव सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी होता है। इससे एकाग्रता में सुधार हो सकता है, साथ ही ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। यही नहीं, चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी परेशानी दूर करने के लिए भी उपवास को जाना जाता है। उपवास करने से व्यक्ति को भावनात्मक रूप से शांत रहने और खुशी का एहसास करने में सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपनी इस महान संस्कृति के संस्कारों को हर घर तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति को शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपके पास मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे। जय श्री कृष्णा।